अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया के अजायब खाने में कई एक ऐसे पुरस्कार मकामात मौजूद हैं जिनको आज यानी 21वीं सदी का दिमाग भी समझने से कासिर है, जिनमें इंसानी हाथों के तराशे हुए कई ऐसे शाहकार हैं जिनके बारे में ना तो औराके तारीख कोई मोतबर शहादत देने की पोजीशन में है और ना ही माहिरीन आर्कियोलॉजी इनके बारे में कोई हतमी राय दे सकते हैं। और इन्हीं अजायबात आलम में अमेरिका के मगरबी सहराओं में खिंची हुई वो पुरस्कार लकीरें हैं जिन्हें नाज़का लाइन्स का नाम दिया जाता है, जिनके बारे में अगरचे मुहक्किकीन अपने तौर पर कई तरह के अंदाजे तो लगाते हैं, लेकिन कोई भी यकीन से ये नहीं कह सकता कि इन पुरस्कार लकीरों का खालिक कौन है। क्या इन्हें तारीख के किसी मोड़ पर दस्ते इंसानी ने खींचा था या कि ये कुदरती लाइनें हैं, और अगर इनका खालिक इंसानों का कोई गिरोह था तो फिर इन लकीरों के खींचने के पीछे क्या मकासद पोशीदा थे। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसको हल करने का दावा आज तक कोई भी नहीं कर सका। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, माहिरीन अर्जियात के मुताबिक इस कायनात का ये एक नुक्ता जिसको हम जमीन का नाम देते हैं और जो हजरत इंसान के अलावा और भी लातादाद मखलूकात का मस्कन है कि जिंदगी शायद लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों साल बनती है, लेकिन उस वक्त शायद इसकी शक्लो सूरत इस तरह नहीं थी जैसा कि हमें आज नजर आती है। बल्कि माहिरीन आर्कियोलॉजी के मुताबिक जब बिग बैंग यानी बड़ा धमाका वजूद में आया तो इसके बाद हमारा ये सयारा जो कि आग के एक गोले की मानंद था को ठंडा होने में भी करोड़ों साल लग गए और तब कहीं जाकर ये इस काबिल हुई कि इस पर जिंदगी मुमकिन हो सके। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन आर्कियोलॉजी के मुताबिक आज से अरबों साल पहले हमारी जमीन की शक्लो सूरत इस मौजूदा हालत से कतई तौर पर जुदा थी, बल्कि इसके मैदानी इलाके उस जमाने में अंधेरे में डूबे हुए थे, जिन पर सुर्खी माइल रंग के हामिल पत्थरों की एक मोटी तह जमी हुई थी, जो कि इम्तदाद जमाना के अमल के मुताबिक लाखों साल गुजरने के बाद रेत में तब्दील हो गए, जिसके नतीजे में हमारे सहराई इलाके वजूद में आ गए। लेकिन हम इस कीमियाई तब्दीली के सफर से दामन बचाते हुए अमेरिका के जनूब मगरबी सहराओं में खिंची हुई उन लकीरों की तरफ तवज्जो देंगे जिनकी उम्र का अभी तक सही अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक आज से तकरीबन 2500 साल पहले पीरों के उन सहराओं में एक अजीम कौम आबाद थी, और ये इलाका चूँकि दरियाए नाज़का के साहिल से करीब तर है, सो इसी हवाले से उस कौम को नाज़का का नाम दिया जाता था, जिनको बाद अज़ां ये इलाका छोड़ना पड़ा। और कुतुब तवारीख और अर्जियात के समझने वालों के नजदीक इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि नाज़का ने यकीनन अपनी ये बस्ती मर्जी से नहीं छोड़ी थी, बल्कि ये मौसमियाती तब्दीलियों का तकाजा था जिसका एहतराम करना उनकी मजबूरी थी। सो वो लोग यहाँ से तर्के वतन करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हो गए। लेकिन इन्हीं सहराओं में खिंची हुई ये लकीरें जिनको देखकर ये अंदाजा होता है कि इनके खींचने वालों ने ये महज कोई खेल नहीं खेला, बल्कि वो लोग बाकायदा इल्मे ज्योमेट्री से आशना थे और उनके पीछे कोई बड़ा मकसद पोशीदा था। सो इसी कौम से निस्बत की वजह से माहिरीन इन लकीरों को नाज़का लाइन्स का नाम देते हैं, जो कि मीलों के रकबे पर फैली हुई हैं। बल्कि आप ये जानकर हैरान होंगे कि दीवारें चीन के बाद ये दुनिया का दूसरा मकाम है जिसे चांद की सतह से भी देखा जा सकता है। ये लकीरें जिनको मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें और आम इस्तेमाल के दीगर बर्तनों से मुशाबा है, कई किलोमीटर तक इन सहराओं में फैली हुई हैं, जबकि इनमें से कुछ का साइज छोटा भी है, जो कि अपने मखसूस डिजाइन की वजह से ये गवाही देती हैं कि इनके खालिक इनकी बदौलत कोई खास पैगाम देते थे। लेकिन नाज़रीन, ध्यान रहे कि रेत में लकीरें खींचने के अमल को मुहावरे की जुबान में भी एक बेमानी बात के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि सहराई मिजाज के मुताबिक जब हवाएं चलती हैं तो वो हर चीज की निशानी को मिटा देती हैं। लेकिन मकामे हैरत है कि हजारों साल गुजरने के बावजूद ये हैरान कुन लाइन्स सदियों से अक्ले इंसानी के लिए न सिर्फ एक मुअम्मा बनी हुई हैं, बल्कि इसकी कमफहमी का मजाक भी उड़ा रही हैं। और अगर आप दस्ते इंसानी के इस अजीबो गरीब शाहकार का तमाशा करना चाहें तो ये न सिर्फ किसी भी बुलंद चोटी बल्कि हवाई सफर के दौरान भी नुमाया नजर आएंगी, बल्कि अब तो आप गूगल के नक्शे पर घर बैठे भी इनका नजारा कर सकते हैं, जो अपने अंदर न जाने कौन सा जहाने मानी छुपाए बैठी हैं, जिनको आज की जदीद साइंसी दौर का इंसान भी समझने से माजूर है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, माहिरीन अर्जियात अपने तमाम तर जदीद उलूम और आलाते साइंस की बदौलत अगरचे इसके असल राज के बारे में किसी बात को भी हतमी तस्लीम नहीं करते, मगर मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक ये सोच भी अपना एक वजूद रखती है
कि शायद ये नादिर लकीरें किसी खलाई मखलूक की शरारत हो। और इस नजरिए के हामिल हजरात का कहना है कि ये कोई ऐसा नक्शा है जिसको न सिर्फ उस खलाई मखलूक ने तरतीब दिया है, बल्कि वो अब गुज़श्ता कई सदियों से इस नक्शे की मदद से गैर महसूस अंदाज में हमारी दुनिया में अपनी सरगर्मियां भी जारी रखे हुए हैं। ये नजरिया रखने वालों का ये भी दावा है कि अगर हम इन लकीरों को डीकोड करने में कामयाब हो सकें तो हमें अपनी इस जमीन के बारे में एलियंस की तमाम प्लानिंग समझ में आ सकती है, जिसकी रोशनी में इंसान आसानी के साथ उनके हर वार का रोक करने में कामयाब हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, इस नजरिए की बुनियाद भी किसी इल्मी तहकीक पर नहीं बल्कि महज अंदाजों पर रखी गई है, जिनकी सेहत के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। अलबत्ता एक माहिर आर्कियोलॉजी के मुताबिक ये कोई इतना पेचीदा इल्म नहीं है जिसकी मदद से ये लकीरें खींची गई हैं, लेकिन हम इनको कोई मानी या जुबान देने का दावा नहीं कर सकते। यूरोपीय दुनिया में किसी दीगर खलाई मखलूक के वजूद पर यकीन रखने वाले अफराद के अंदाजों के मुताबिक ये लकीरें, जिनमें मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के अलावा दीगर कई अशरातुल अर्ज से मुशाबा शक्लें भी हैं, दरअसल उस खलाई मखलूक की तरफ से एक अलामत है कि ऐसी ही जानदार मखलूक और चरिंद परिंद उनके सयारे पर भी पाए जाते हैं और यहाँ बने हुए बर्तनों से मिलते जुलते ज़रूफ का इस्तेमाल उनकी दुनिया में भी किया जाता है। लेकिन बाज़ संजीदा लोग इस फिक्र से इख्तिलाफ रखते हुए कहते हैं कि नहीं, अहले जमीन को महज इतनी सी बात समझाने के लिए ये खेल नहीं रचाया गया, बल्कि इसके पीछे छुपे मकासद कुछ और हो सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर इस सिलसिले में की जाने वाली तहकीकात की तारीख को सामने रखा जाए तो सबसे पहले इन लकीरों का जिक्र 16वीं सदी ईस्वी की एक किताब में मिलता है। लेकिन उस अहद में मुसन्निफ ने इन लकीरों को रास्तों की रहनुमाई करने वाली लकीरों की हैसियत से अपने कारीन के सामने रखा और फिर 1927 में पैरो के एक मकामी बाशिंदे ने उस वक्त इन लकीरों का नजारा किया जब वो उस इलाके में हाइकिंग में मसरूफ था। और फिर 1939 में उसने इन लाइंस का जिक्र एक कॉन्फ्रेंस में भी किया, जिसमें उसने कहा कि उसने पैरो के सहराई इलाके में कुछ ऐसी लकीरों को देखा है जिनको देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। इन्हें कब, कैसे और क्यों खींचा गया और इनके पीछे क्या मकासद थे। ताहम इन लकीरों पर बाकायदा तहकीक करने का सेहरा आइसलैंड की यूनिवर्सिटी के एक मुहक्किक पाल को हासिल है, जो कि नहरी निजाम की तश्कील के लिए काम कर रहा था कि इस दौरान उसने अपने तैयारे से ही इन लकीरों को देखा और फिर बाद अज़ां एक और मुहक्किक मारिया को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाते हुए इन पर तहकीक के अमल का आगाज किया और बताया कि ये लाइनें दरअसल उफक और शफक सिमत दायरतुल बरूज में सूरज और सितारों की नशिस्तगाहों का पता देती हैं। लेकिन दीगर मुहक्किकीन ने पॉल और मारिया के इस नजरिए को मानने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उनके नजदीक इस नजरिए में कई झोल पाए जाते थे। नाज़रीन, इसके अलावा स्विट्जरलैंड के एक खोजी एरिक डैनिकन ने भी अपनी तहकीकात के बाद ये दावा किया कि ये लकीरें दरअसल नाज़का के बाशिंदों ने खलाई मखलूक की साइंसी तरक्की और इल्मे रियाजी के इस्तेमाल से मुतासर होकर खींची थी। बल्कि बाज माहिरीन का ख्याल है कि नाज़का के लोगों की नहीं बल्कि खलाई मखलूक की अपनी कारस्तानी है, जो खला से ही इन लकीरों को पढ़कर जमीन के बारे में अपनी पॉलिसियां तरतीब देते हैं और फिर इसके बाद इन अजीबो गरीब लाइंस का सुराग पाने के लिए दुनिया की मुख्तलिफ टीमों ने अपने अपने अंदाज में इन पर तहकीकात शुरू कर दी, जिनके मुताबिक इन लकीरों के खालिक दरअसल नाज़का के अपने ही बाशिंदे थे। दौरान तहकीक उन्हें वहाँ से लकड़ी से बने हुए कुछ ऐसे औजार भी मिले जिनकी मदद से ये लकीरें डिजाइन की गयी और अंदाजा होता है कि उस अहद के लोगों ने इस काम के लिए ज्योमेट्री के इंतहाई इब्तिदाई और सादा आलात का इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, इन तमाम साहिबान इल्म की तहकीकात के मुताबिक अभी तक हमारी दुनिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनके बारे में कोई हतमी राय कायम कर सके और ये मुहिम्मा जूं का तूं मौजूद है।